तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आई होप आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलो आज कुछ ट्रेंडिंग चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। सुबह से एक ही चीज ट्रेंड हो रही है यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे कि ट्रिगर इंसान एंड रुचिका राठौड़ आर इंगेज्ड। तो चलो उनकी प्रोफाइल देखते हैं एंड पता करते हैं कि सच में वाकई में ऐसा कुछ है कि भाई प्रैंक ही चल रहा है। बिकॉज ट्रिगर भाई तो प्रैंक कर चुके हैं पहले ऐसी बहुत सारी चीजें, तो भरोसा थोड़ा कम ही होता है। लेकिन इस बार शायद चीजें थोड़ी डिफरेंट है। इस बार चीजें थोड़ी सी ज्यादा प्राइवेसी के साथ की गई थी, क्योंकि अगर प्रैंक होता तो पहले यूट्यूब पे वीडियो आता। तो फोटो आ चुकी है, देखिए आप सामने। एंड फोटोज में दोनों ऐसा लग रहा है कि हाँ जेन्युइनली, बिकॉज रिंग्स वगैरह भी एक्सचेंज हुई हैं, तो जेन्युइनली लग रहा है कि इंगेज हैं दोनों। बाकी बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पे पढ़ पा रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि ये तो प्रैंक है। तो भाई निश्चय ने एक कमेंट भी यहाँ पर पिन किया हुआ कि अबे सालो प्रैंक नहीं है, तुम्हें ये प्रैंक लग रहा है क्या? बट मेरी ही गलती है उसमें, बट ये सच्ची वाला है। चलो ठीक है। तो इसमें नीचे सौरव जोशी का भी कमेंट है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पूरव झा का भी कमेंट है, बहुत सारा प्यार दोनों को। और समय रैना का भी जो है यहाँ पे लाइक आ ही गया। फिर नीचे फुकरा इंसान का है, स्नेहा सचदेवा का, हर्ष बेनीवाल, मिथ पैट का भी है, प्रेरणा मल्हान। ये आंटी जी ने तो ऑब्वियसली सब कुछ किया ही होगा, यहाँ पर कमेंटबाजी की क्या जरूरत थी। फाइनली मैं फोटोज डाल सकती हूँ सही है। यूट्यूब इंडिया ने भी कर दिया। यूट्यूब इंडिया का कमेंट आया कि डिम्पल आंटी एंड आर एफर्ट्स पेड ऑफ। बहुत बढ़िया। एक बंदे का कमेंट है नीचे ही, सुजल वर्मा का, कि अब वीडियो और लेट आएगी कीप इट प्राइवेट अंटिल इट्स परमानेंट। बिल्कुल आजकल तो यही रूल है, क्योंकि आपने वो चीज़ सुनी होगी ना, ईवल आई वाली चीज़, वो एकदम रियल चीज़ है। बिकॉज जितना आप अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखोगे उतना ज़्यादा आप सही रहोगे। बिकॉज एज ए क्रिएटर अगर आप ज़्यादा दिखावा करोगे अपने रिलेशनशिप का, एक तो नज़र बहुत जल्दी लगती है, दूसरा लोग होते हैं ना जो आपसे जेलस कर रहे होते हैं, पूरा दिन आपको जो है कोस रहे होते हैं कि इनकी वजह से ये होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके दिल टूटे हुए हैं, तो वो फिर आप लोगों को ही अपना जो पूरा कलेश है वो आपके ऊपर ही डालते हैं। तो ये वाला रियल चीज़ है। तो जितना ज़्यादा आप संभाल के रखो अपने रिश्ते को, उतना ज़्यादा बेहतर रहता है, लंबे समय तक चलता है। तो कीप इट सीक्रेट अंटिल इट्स परमानेंट, बिल्कुल सही चीज़ है। दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है, बहुत ही अच्छी बात है। बट मैं इस चीज़ को लेके बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हूँ, और ऑनेस्टली बताऊँ तो बिल्कुल भी शॉक नहीं है, क्योंकि रुचिका के साथ तो बहुत टाइम पहले से इनका चल रहा था। रुचिका की कोई भी पोस्ट उठा के देख लो, उसके नीचे ट्रिगर्ड इंसान का ये थम्स अप वाला इमोजी हमेशा मिल ही जाता था। तो ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस था, तो ये आज ना कल तो होना ही था। तो पूरा इंटरनेट ऐसे पगला रहा है कि अरे दोनों की एंगेजमेंट हो गई, फलाना फलाना, बट ऐसा कुछ है नहीं। दोनों का पहले से चल रहा था, तो ऑब्वियसली ये चीज होनी थी। पर ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ट्रिगर भाई एंड रुचिका जी। तो जितने भी लोग हैं वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिख देना कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द न्यू कपल, वी आर हैप्पी फॉर देम, बिकॉज साथ में क्यूट भी लग रहे हैं दोनों, तो अच्छी चीज है। तो इस एंगेजमेंट के बाद एक और चीज है जो कि सुबह से ट्रेंड कर रही है कि हमारे खान सर जो है अरेस्ट हो गए। बीपीएससी ऑफिस के बाहर छात्रों के साथ में प्रोटेस्ट में भाग ले रहे थे, तो पुलिस ने सोचा कि बहुत दिनों से इनको जो है कंट्रोवर्सी कुछ हुई नहीं इनके नाम पे, तो चलो इनको अरेस्ट ही कर लेते हैं। तो अब इनको डिटेन कर लिया गया है छात्रों के साथ में प्रोटेस्ट करने की वजह से। वैसे तो प्रोटेस्ट पीसफुली हो रहा था, बट ऑब्वियसली जो है सबसे पहले पुलिस लीडर्स को ही जो है डिटेन करती है। बिकॉज जब लीडर को एक बार आप जेल करवा देते हैं ना, तो जो स्टूडेंट्स का जो मोरल है वो डाउन हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है। बट ऑब्वियसली आप ज़्यादा दिन तक डिटेन नहीं रख सकते उनको, बिकॉज आप ऐसी कोई धारा नहीं लगा सकते अनलेस धारा 144 लागू हो एंड ऐसा कुछ उन्होंने कर दिया हो, तो आप ज़्यादा टाइम तक डिटेन कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी जुर्माना है और 9 महीना का उसमें जो है सज़ा होती है। तो वो सज़ा वजह तो कुछ होनी नहीं है, जमानत हो जाएगी, बट शायद हो भी गई होगी, आई डोंट नो। बट स्टूडेंट्स का सपोर्ट करना गलत नहीं है, टीचर्स को डेफिनेटली स्टूडेंट का सपोर्ट करना चाहिए। बिकॉज मोस्टली केसेस में क्या होता है ना कि जब उनके साथ में उनके टीचर्स होते हैं तो स्टूडेंट्स का मोरल हमेशा अप रहता है। यहाँ से यहाँ हो जाता है जब स्टूडेंट्स को जो है टीचर्स का सपोर्ट मिलता है। बट ये सपोर्ट आई विश कि सिर्फ सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी के लिए या व्यूज़ पाने के लिए या फेमस होने के लिए ना हो। ऑब्वियसली ही इज़ मोर फेमस, बट बहुत सारे लोग करते हैं कि चर्चा में बने रहें। बिकॉज जब आप इस तरह के प्रोटेस्ट को लीड करते हैं तो सारे मीडिया वाले जो है आपके ऊपर फोकस ज़्यादा करते हैं। तो बहुत सारे नेता हमने ऐसे देखे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हमने देखे हैं जो कि ऐसे किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा बन करके जो है उन्होंने अपनी राजनीति चमकाई है। तो आई विश कि ये सब वैसा ना हो, जेन्युइनली वो छात्रों के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। एक लेटेस्ट न्यूज़ और आ रही है कि ऐश्वर्या राय बच्चन एंड अभिषेक बच्चन, जिनके डिवोर्स रूमर्स की बातें चल रही थी, अभी उन दोनों को ही साथ में एक पार्टी में देखा गया। तो इससे, और दोनों साथ में थे और दोनों साथ में पार्टी अटेंड करी है। तो अभी के लिए तो लग रहा है कि शायद डिवोर्स रूमर्स सही ना हो। बाकी मैच्योर कपल है, अगर डिवोर्स का चल भी रहा हो तो
कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जहाँ पर आपको साथ में जाना होता है, बट जहाँ तक लग रहा है अभिषेक बच्चन ने भी अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया नहीं, ना ही ऐश्वर्या के तरफ से कोई ऑफिशियल ऐसा स्टेटमेंट आया। इवन सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐश्वर्या जो है अभिषेक बच्चन को ही फॉलो करती थी, अभी तक कर रही है। तो ऐसा लग नहीं रहा कि कपल के बीच में ऐसा कुछ गलत चल रहा है, सब कुछ सही लग रहा है। तो कई बार क्या होता है ना, मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि मैंने आपको कहा ना इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कहा कि ट्राई टू कीप इट सीक्रेट, बिकॉज लोगों की नज़र बहुत जल्दी लगती है। अब लोगों की नज़र लगी कि देखो पहले पूरे कपल में अभिषेक को बहुत ज़्यादा ट्रोल करते थे कि अभिषेक डिजर्व नहीं करता ऐश्वर्या को, ये फलाना फलाना। फिर जब डिवोर्स रूमर्स की बात आई निम्रत के साथ में, तो लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया कि हाँ अब समझ में आया कि अभिषेक भाई ने क्यों छोड़ दिया। निम्रत की फोटोज़ वायरल होने लगी और दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बता दिया गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, डिवोर्स रूमर्स फैलाए गए इन लोगों के। लेकिन वही है ना, अगर दोनों कपल्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग है तो चीज़ें जितने भी डिवोर्स रूमर्स है वो ज़्यादा दिन टिकते नहीं है। तो आई विश दोनों का जो बॉन्ड है वो अच्छा रहे, बिकॉज जो जया बच्चन है उनसे तो हमें कुछ उम्मीद है नहीं कि वो कभी अपने बच्चों के लिए कुछ टेक केयर कर सकते हैं, बिकॉज जिस तरह का एटीट्यूड है उनका, तो उनसे तो कुछ उम्मीद करना गलत ही होगा यहाँ पर। बाकी आपको क्या लगता है दोनों के डिवोर्स रूमर्स के बारे में? क्या आपको जेन्युइनली लगता है कि दोनों अलग हो गए या नहीं हुए? वीडियो के एंड में बात कर लेते हैं हमारी फेवरेट क्रिएटर के बारे में, जिनका नाम है स्नैपी गर्ल सपना। भाई दुनिया में कुछ भी खत्म हो सकता है, इनकी सिंपैथी लेने वाली ट्रिक्स कभी खत्म नहीं हो सकती। कैसे ना कैसे ये बंदी अपने आप को प्रूव करती है राइट कि मैं सही हूँ, बाकी सब दुनिया गलत है। तो वो चीज़ मुझे हमेशा और लगती है, एंड जितना ज़्यादा ये अपने आप को सही है परफेक्ट प्रूव करती है, उससे उतना ही ज़्यादा मुझे फेक नज़र आती है। कई बार ऐसी बातें हुई हैं, कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनको देखने के बाद लगता है कि हाँ ये चीज़ों को एग्जैजरेट करती हैं ताकि लोगों का ध्यान अपने तरफ आकर्षित कर सकें। अब अगर आप उनके चैनल की हालत देखेंगे तो जब ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई, कहाँ इनके 1-1, 2-2 मिलियन व्यूज़ आ रहे थे हर वीडियो पे, जनता समझ गई कि सब ड्रामा था। अब 2-2 लाख 1-1 लाख व्यूज़ से आ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं आ रहा। फिर उन्होंने क्या किया, अभी कुछ टाइम पहले एक राजवीर जी का टाइटल में नाम लगा करके एक वीडियो अपलोड कर दिया, उस पर थोड़े अच्छे खासे व्यूज़ मिल गए। तो इनको पता है कि व्यूज़ तो कैसे लेने हैं। तो ये राजवीर जी, सूरज जी, ये टॉपिक ज़िंदगी में कभी ख़त्म होगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि व्यूज़ तो यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। या फिर अपने बच्चों का या अपने ससुराल वालों को गाली देना विल रिमेन कॉन्स्टेंट, चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्योंकि भाई व्यूज़ आएंगे तो पैसा आएगा, तो कंट्रोवर्सीज ये करती रहती हैं। शिवी के साथ में दिखती थी, कुछ टाइम के लिए लगता था कि शिवी बहुत अच्छी दोस्त है इनकी, लेकिन कुछ टाइम बाद पता चला कि शिवी के साथ भी कंट्रोवर्सी हो गई। अब बचे लखनीत व्लॉग्स वाले, वो बेचारे खुद अपनी ज़िंदगी से परेशान है, बिकॉज उनके साथ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। एट द एंड ऑफ द डे कंट्रोवर्सी करो, लोगों को बेवकूफ़ बनाओ और व्यूज़ खींच के ले जाओ, ये है यूट्यूब का मंत्र। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ रहे। जय श्री राम।